नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्धत्तसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे मंगलमय मंगल करण विपराग विज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंतादि महान। ओम नमः। पुरुष को समझे बिना पुरुषार्थ भी विपरीत ही होता है। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा को समझे बिना पुरुषार्थ भी विपरीत ही होता है। दिशा विपरीत हो तो पैर भी विपरीत दिशा में चलते हैं, आंखें भी विपरीत दिशा में चलती, पूरा शरीर विपरीत दिशा में चलता। ऐसे ही आत्म स्वभाव का भान जब तक नहीं है तब तक जितना भी विचार है, वचन है, चर्चाएं हैं, चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, सब विपरीत विपरीत चलती है। झूठा उद्यम लोग करत हैं तो कोई और लोग नहीं है, वे अपने ही हैं। आत्म स्वभाव के भान के बिना ज्ञान ही विपरीत होता है, आचरण विपरीत होता है, लेकिन पुरुषार्थ भी विपरीत ही होता है। पुरुषार्थ में कर्तृत्व के लिए गुंजाइश नहीं है। जो पुरुषार्थ के नाम से पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ऐसा विचार करके कर्तृत्व में लगे रहते हैं, ये पुरुषार्थ ही नहीं। धारण करना, वस्तु स्वरूप को समझना, बस यही पुरुषार्थ है। व्यवहार न ऐसे तत्व विचार करते हुए विरक्त रहना, ये पुरुषार्थ है। रात को चर्चा की थी, इच्छाओं की पूर्ति में पुरुषार्थ नहीं, इच्छाओं के अभाव में पुरुषार्थ। पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं है, पैसा छोड़ने में पुरुषार्थ। वे पुरुषार्थी महापुरुषार्थी थे जिन्होंने 6 खंड का वैभव छोड़ने में 6 मिनट भी नहीं लगाए। तुम क्या छोड़ पाओगे? फिर क्या होगा? कैसे छोड़ेंगे? गृहस्थी बसाने में पुरुषार्थ नहीं है, गृहस्थी छोड़ने में पुरुषार्थ है। व्यापार बढ़ाने में पुरुषार्थ नहीं है, व्यापार घटाने में पुरुषार्थ है। व्यापार छोड़ देने में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में पुरुष का अर्थ अगर आत्मा विचार करेंगे तो सब समझ में आएगा, और आत्मा नहीं विचार करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। गुस्सा आई, रोक लेने में पुरुषार्थ है। अहंकार आया, रोक लेने में पुरुषार्थ है। ये व्यवहार न्याय की चर्चाएं हैं। कोई दोष हुआ, छिपाने का भाव आया, माया बहाने बनाने का भाव आया है, उनको रोकने में, मिटाने में पुरुषार्थ है। अरे क्या सोच रहे हो? सरलता धारण करने में पुरुषार्थ है, क्षमा धारण करने में पुरुषार्थ है, विनय में पुरुषार्थ है।
मन की हुई सो मान ली और नहीं मन की हुई सो बहाने बना दिया, टाल दिए, मौन हो गए। ये पुरुषार्थ नहीं है। आगम के अनुकूल है तो मान लेने में पुरुषार्थ है। सहज के नाम पर प्रमाद और पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व, ये अज्ञानी जीव का लक्षण है। वो तो सहज साध्य माने सहज हो जाएगा कुछ नहीं। तो रोटी भी तो सहज कम जाएगी। रोटी करने खाने के लिए क्यों मेहनत करते? पैसा भी तो सहज आएगा पुण्य के उदय में, तुम काय को लगे हो? अरे जब होता स्वयं सारे परिणाम ही सहज होते हैं, तो फिर तुम काय को वहां लगे हो, यहां कहते हो सहज। सहज के नाम पर प्रमाद। सहज के नाम पर प्रमाद का पोषण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व का पोषण नहीं। बहुत दृष्टांत देंगे अपन। पैसा कमाना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भाग्य है सो ठीक है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ के नाम पर कहां दो? व्यापार करो या नौकरी करो, टाइम दो, उपयोग लगाओ, व्यवस्थित करो, टाइम पर पहुंचो दुकान पे, देर तक खोलो, ग्राहक क्या मांगता है उस पर दिमाग लगाओ। माने पुरुषार्थ माने क्या? पूरा का पूरा बाहर। जिसमें पुरुष ही नहीं है वो पुरुषार्थ कैसा? कैसा पुरुषार्थ? दृष्टांत बताओ कैसा पुरुषार्थ है? जैसे वो घूरे पर सांड और पे डकारता, देखो सब सफाई कर दी मैंने। जैसे नोटों की गड्डी बालक में अग्नि में डाल देता है, देखो हमने जला दी। अपने ज्ञान दर्शन की होली जलाता है, अपनी शांति की होली जला रहा है और कह रहा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मा का पुरुषार्थ या आत्महित का पुरुषार्थ आत्मा के लक्ष्य के बिना कैसे होगा? कैसे होगा? रात को भी यही चर्चा की थी, भैया आत्महित की दृष्टि लगाओ, उसके बाद सारी बातें सोचो। कई बार सुनने पढ़ने पर बिना विचार करे भावुक हो जाते हैं। बोलियों में लोग भावुक हो जाते हैं, चलने दो। नियम लेने में लोग भावुक हो जाते हैं, आज के बाद से अब कुछ नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। वो जैसे इतनी सरल हो गई, जैसे तुम्हें समझ में भी आई नहीं, और कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों होता है ये था? वस्तु स्वरूप नहीं जानने। भावुकता भी अज्ञानमय भाव है। अज्ञान के कारण भावुकता होती है, ज्ञानी को भावुकता नहीं होती। कोई दृष्टांत प्रसिद्ध जो आपने सुना पढ़ा उसको बताओ। सुना पढ़ा था, नाटक होते हैं तो नाटक में एक पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे तैयारी होती, तब पर्दा खुलता है। चाहे वे कितने ही चिल्लाएं,
चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बिना तैयारी के वो बिल्कुल पर्दा नहीं खोलेगा। ये भावुकता की बात ही नहीं। वो फोड़ा मचकने वाला डॉक्टर चाहे कितना ही मरीज चिल्लाए, वो जब तक नहीं निकल जाए वो फीवर कील, वो नहीं छोड़ेगा। रोना हो रोले, हंसना हो हंसे, जो कुछ भी करना, भावुकता का मार्ग नहीं। भावुक हो जाने से सब काम बिगड़ जाए। विचार करो, वो पर्दा कैसे खोल दे? तुम चिल्लाओ। कई जगह गाड़ी में बैठी हैं सवारियां, कई बार जल्दी चलो जल्दी चलो, अब वो ड्राइवर अपने आराम से बैठा सुनता रहता है। भाई जब पीछे कंडक्टर की सीट आएगी तब चलेंगे, टाइम होगा तब चलेंगे। तुम चिल्लाते रहो, चिल्लाने वो चिल्लाओ। दूसरों की सुनने से उस पर विचार भी नहीं किया, सुन नहीं, बस भावुक हो जाते। भावुक क्यों हो जाते? जिनवाणी नहीं सुनते, दूसरे लोगों की सुनते हैं। कैसी? जैसे दान का प्रसंग आया, बोली बाली की चर्चा आई कोई, अब भावुक को करे चलो अपन करें, भावना कह देते हैं, लेकिन है वो भावुकता। जिनवाणी की सुनेंगे तो पात्र कुपात्र अपात्र, दान देने लायक क्या है, कहां देने लायक है, कितना देने लायक है। तो जहां पात्र कुपात्र आदि का विवेक भूले, उपयोग सदुपयोग का विवेक भूले, सही भावुक हो जाओगे। और अगर हे उपादेय नहीं भूलेंगे तो कहीं भी भावुक नहीं हो जाएंगे। अरे और ले नेक और ले ली, भावुक हो गए। जबरन रख दिया या जबरन खा लिया। अगर विवेक होगा, तत्वज्ञान तिरोभाव रागादिक निरंकुशा, रागादिक पर अंकुश लगाने वाला तत्वज्ञान ही है। रागातिरेक जिसको कहते हैं अपन, रागातिरेक, राग का अतिरेक हो जाना, भावुकता मने रागातिरेक। चर्चा की थी, ज्ञानी को भावना होती है, धर्म भावना प्रधान है, लेकिन भावुकता प्रधान नहीं। भावुकता में प्रतिज्ञा लेोगे बिना विचार करे तो छूट जाएगी, दोष लगेंगे, पल पाएगी नहीं पल पाएगी, तमाम बातें। लेकिन तत्वज्ञान होगा, जिसका त्याग करे उसके दोष पहचानेंगे, त्याग करने में जो गुण है उसे पहचानेंगे। वर्तमान के परिणामों को के भरोसे नहीं, परिणामों की तारतम्यता का विचार करेंगे, भविष्य में जिसका निर्वाह होता जाने सो विचार करेंगे। भावुकता नहीं हो। बता देखो बड़ा, तुम तो तारो कहाँ करने, तुम देखो समय करते ही हो, घर छोड़े ही दो, घर तुम रहते नहीं हो, रात में कुछ खाते पिए तो नहीं, बाजार में खाते नहीं, काम मतलब का उतारो। अरे कपड़े उतारने की बात नहीं अकेली, उस जाति का सर्वराग उतरना चाहिए। ले लो तुम तो 7 प्रतिमा ले लो। अरे 7 प्रतिमा ले लो, उपवास तुम्हें फिर क्या पुरुषों उपवास अनिवार्य हो जाएगा। खाली 7 प्रतिमा नहीं है, 7वीं प्रतिमा नहीं है, 7 प्रतिमा के गुण हैं। पूर्व के गुणों सहित प्रतिमा में क्या लिखा है साहब का 4 में? पूर्व के गुणों सहित 3 बार सामायिक करना, सामायिक प्रतिमा नहीं है। 12 व्रतों की प्रतिज्ञा सहित 3 बार सामायिक करना,
अष्टमी चतुर्थी का उपवास करने मात्र से पुरुषों प्रतिमा नहीं हो जाएगी। 12 व्रतों की प्रतिज्ञा सहित 3 बार सामूहिक की प्रतिज्ञा सहित फिर अष्टमी चतुर्दशी आदि के पर्व के दिनों में उपवास करना, वह पुरुषों उपवास। नींव नहीं देखी, अरे तुम तो बना दे, गिर नहीं पड़ेगा। कई बार अपनी परिस्थिति कमजोर होती है। कमजोर का मतलब बिल्कुल कमजोर भी नहीं है, कमजोर और मजबूत सापेक्ष कथन है। दूसरा आ गया, वो गिड़गिड़ाने लगा, अपन भावों को दे दिया, अब अपन हो रहे परेशान। अपन परेशान हो रहे। भाई ठीक है, वो कष्ट में है, उसकी सहायता करना है, लेकिन अपनी स्थिति को विचार करके। अगर अपनी स्थिति का विचार नहीं किया और भुक्तावास कर बैठे तो तुम और परेशान हो जाओगे, उसका कुछ नहीं होगा। जुआरी, शराबी, नकली, भिखारी कैसे गिड़गिड़ा करके पीछे पड़ जाएंगे, कैसे गिड़गिड़ा करके मान। अब भावुक आदमी बातों में आ जाएगा तो दे दे। और अगर दान का स्वरूप समझ में आता है तो नहीं दे पाएगा। प्रतिज्ञा का स्वरूप समझ में आता है तो जितने अपने रागाधिक भाव घटे हैं उसके अनुसार जिस पद में जो निर्वाह हो सकता है वह सर्व नियम अंगीकार करने लायक हैं। ऐसा नहीं है एक नियम ले लिया एक नियम नहीं है, एक नीचा एक ऊंचा, ऐसा नहीं होता। जिस पद में जो नियम है उस सर्व नियम अंगीकार करना चाहिए। और अकेला एक नियम पालना चाहे तो पाल भी नहीं सकता। वह जीव अकेले एक अंग को कोई पोषण करना चाहे, ये उंगलियों से लिखना पड़ता है, इन 2 उंगलियों को ही मजबूत करना चाहो, कैसे करोगे? ये हाथ हमारा कपने लगता है, काम करने में समझ में नहीं आती। डॉक्टर ने कहा मान लो कि बादाम खाओ, तो साहब बादाम तो मुंह में खाए जाएंगे, वो तो फिर पूरे शरीर में पहुंचेगा कि और क्या समझ रहे तुम? आंख का रोग कोई आंख की विकृति से नहीं, अकेले से पूरे में विकृति हुई है। भावुकता क्यों हो जाती है ये मत सोचो, भावुकता मिटे कैसे ये सोचो। हैं? मिटे कैसे? कि भाई हर जगह एक आदत बना लो, एक नियम बना लो, निर्णय करने के बाद ही हम काम करेंगे बस। और अपनी अकल नहीं काम करे तो रुक जा, पूछ करके ये काम करना है कि नहीं करना। हमारे एक 78 वर्ष के थे, कहीं एक जगह अध्यक्ष थे बुजुर्ग, अब तो शांत ही हो गए। तो कम पढ़े लिखे थे, सामान्य व्यापारी थे अपने। तो कोई कागज, भाई अब दस्तखत करना, बोले रख जा। अरे आपका तुम रख जा भाई, सीधी उनका सिद्धांत था रख जा तुम। फिर बुलाया उसको, भैया देखिए जब काल का करने जा, दस्तखत कर दे, नहीं तो वो नहीं होया। मतलब अपनी समझ में नहीं आती तो रुक जा, रख जा। कई जगह एक्सीडेंट होते हैं, कोई परेशानी की बात, बड़बड़ाने लगते, लड़ने लगते, उससे क्या हो जाएगा? भावुक जी और समझदार होगा, पहले उसको उठाओ, उसकी पट्टी बांधो, उसका खून निकल रहा है, उसको पहुंचाओ। इनको गालियां देने से क्या हो जाएगा? उसकी इलाज करो ना। भावुकता से बचने का एक ही उपाय है कि निर्णय करने में टाइम लगेगा, लग जान दो,
लेकिन निर्णय के बाद ही काम कर पाए। पूर्वा पर विचार करके बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, हैं? ये तो लौकिक में लिख दिया तुम्हारा, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। छोटा काम हो बड़ा काम हो, इससे क्या मतलब? किंतु पूर्वा पर विचार कर लीजिए, बिना विचारे जो काम होगा कभी ना अच्छा, इसका फल कैसे है? इस शैली को भी बहुत अच्छी तरह समझना, समझ में आई ना? तैयारी करके बोलना अलग बात है, शैली को पकड़ना अलग बात है, ध्यान रखो। हम कैसे हैं ये नहीं सोचना है, कैसे बनना है ये सोचना है। ऐसे अभी हमने कहा ना, भावुकता क्यों होती है ये मत सोचो, कैसे मिटे ये सोचो। डॉक्टर साहब बुखार क्यों आ जाता है? अरे बुखार क्यों आ जाता है वो भी बता देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बुखार मिटे कैसे इस बात को सोचो। क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। अरे इससे क्या हो जाएगा? पैसा कैसे आए? अथवा तो हमारे पास पैसा नहीं, आप त्यागी मार्ग में आए, हमें पैसा, इस मार्ग में पैसा की जरूरत क्या है ये बता। पैसा के बिना कोई दुखी नहीं है, पैसा की चाह से दुखी है। पैसा मुंडाज पर बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पास इतना तो भी है, मुंडाज पर तो बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल दुखी नहीं, प्रचुर स्वसंवेदनानंद में। सुखी होने के लिए पैसा की जरूरत ही क्या है? अब साहब गृहस्थी में तो, लौकिक में तो, अरे लौकिक अलौकिक क्या होता है? लौकिक अलौकिक क्या होता है? सुखी होने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, वेद विज्ञान चाहिए। कि गृहस्थी में, गृहस्थी में भी तत्व ज्ञान चाहिए, कि पैसा भी तो चाहिए। सुनो, पैसा चाह से मिलेगा नहीं, और अगर आप तत्व ज्ञान का अभ्यास करोगे तो आपकी विवेकपूर्ण क्रियाएं होंगी, भावनाएं अच्छी होंगी, कथाएं मंद होंगी, आसक्ति कम होगी, प्रदर्शन की भावनाएं नहीं होंगी, आपके पास पैसा अपने आप आएगा। श्राव का 4 में ही लिखा है, गृहस्थी में आप कर रहे तो यदि पापा निरोधो न संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा श्रवोस्ती न संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुम्हारे पाप रुक गए, मोह छूट गया, रागादिक मंद हो गए, तो तुम पैसा का करने को मतलब ये नहीं है तुम्हारी घर गृहस्थी है, स्त्री पुत्र बाल बच्चे हैं, मकान है, तो तुम पे पैसा नहीं आएगा। जितना जरूरत है, उदय है, वो तो अपने आप आएगा, ये कहना है हमें। लेकिन आएगा तरीके से, अगर पुण्य परिणाम होंगे, पुण्य का उदय होगा तो आएगा। और तुम्हारे संकल्प केवल पैसा चाहिए, हमें तो पैसा कैसे आज ये बताओ। भगवान की पूजा करो, बुधा हम करते हैं, अब बोलो दान पुण्य किया, बुधा हम खूब करते हैं, लेकिन कैसे करते हो जो तो बताओ। पैसा की चाह से करते हो तो पैसा नहीं आएगा, पुण्य नहीं बनेगा। मान की चाह से करते तो नहीं कहेगा, अयत्नाचार से अविवेक से पूजा करते तो कैसे आएगा। उपायम विचिंतयेत, एक शब्द है, उपायम विचिंतयेत। जो तुम्हारे अंदर में चाह है उसके उपाय का विचार करो। उपाय का विचार किए बिना चाहने से नहीं काम चलेगा। हमें भी ऐसा मान सम्मान मिले, बिल्कुल चाह मत करो।
मान सम्मान देना शुरू कर दो तुम, थोड़े दिन में देखना आपको अपने आप मान सम्मान मिलने लगेगा। एक दृष्टांत दिया था, दृष्टांत भी भूल जाते हो। बताओ इस प्रसंग में क्या दृष्टांत होगा। एक लड़का था, एक दिन मां से बोला, मां हमको राजा से मिलना है, निकट से मिलना है, बिल्कुल आमने सामने। अब सामान्य परिस्थिति का आदमी अब राजा से कैसे मिले, राजा से मिलना है। मां ने कहा, बेटा एक काम करो, राजा मंदिर बनवा रहा है, सो तुम जाकर के मजदूरी करने लगो, तनख्वाह मत लेना, तनख्वाह मत लेना, बस जाकर के मजदूरी करने लगो और खूब अच्छी तरह लगन से ईमानदारी से काम करना, अपनत्व दे करके। लड़के को समझ में आई, सो पहुंच गया, अपने काम करने लगा। भाई हम भी काम करने, उठाने लगा। भाई तुम कौन? क्या हम कुछ नहीं, हम तो धर्म को काम है, सो हम सोच रहे हम कुछ लग जाए। शाम को मुनीम ने पूछा, क्यों? तनख्वाह भैया इस लड़के को नहीं, तनख्वाह हमें नहीं चाहिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब राजा जब आता तो पूछता तो है, बोले साहब एक लड़का आता है और वो काम बहुत अच्छी तरह करता है, बड़ी प्रसन्न उसका चेहरा रहता है। प्रसन्नता बिना काम करना तो बेकार ही है। प्रसन्नता से काम करता है, उल्लास से काम करता है और तनख्वाह नहीं देता। अच्छा बुलाओ उसको समझ गए? बुलाओ उसको। क्यों भाई तुम कहां रहते हो, किसके लड़के हो? मिल गया। उसकी बातों से राजा प्रसन्न हो गया। जब प्रसन्न हो गया तब बस उसने अपने दरबार में रख लिया। अब रोज मिलने लगे, धीरे धीरे सलाहकार बन गया। राजा के लड़का नहीं था। रानी से एक दिन सलाह करी, कहा कैसे बढ़िया तो लड़का है, बोलो क्या करना? बोले ठीक तो कह रहे। युवराज बन गया, हाजिर। मजदूरी की चाहे तो मजदूरी मिलेगी और क्या मिलेगा। हम कहते हैं कई बार, तुमने अनुभव किया हो नहीं किया हो, हमने तो किया ही है। बहुत से काम के लोग आते हैं, पैसा कहा दोगे, समझ लो भलो आदमी नहीं है। मुझे समझ, आप तो किराए का देख रहे हो, आपको मन भरे तो आप जो समझो सो दे दी, बस समझ लो हो गया काम। आदमी काम का है। एक सिद्धांत है, पैसे पर जिसकी नजर है वो काम क्या करेगा। हमको बना दो, फिर हम देखो देखो काम होता है कि नहीं। अरे तुम काम करो, तुम्हें तो बना ही देने और को करना, लेकिन उल्टी गंगा बहाते हो। हमको बना दो, फिर देखो। धन के लिए, पैसा के लिए, भोगों के लिए जो भगवान की भक्ति भी करता है, जिनवाणी की आराधना करता है, संयम का पालन करता है, तपस्या करता है, उसे ये सब कहां, ये भी नहीं मिलते। पुण्य भी नहीं बनता। इसमें एक शब्द जोड़ लेना, बोलो। भोगों की चाह से जो भगवंतों की भक्ति करता है, तपस्या करता है, संयम का पालन करता है, सेवा विनय करता है, उसे पुण्य भी नहीं बनता। क्या जोड़ना है? हाँ, विशेष पुण्य भी नहीं बनता, उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं बनता, सर्वथा नहीं बनता, ऐसा मत समझ लेना। स्याद पद लगा लेना चाहिए। माने जैसा पुण्य उसको निर्वांछक भाव वाले को बनता है, वैसा वो पुण्य उस मांगने वाले को नहीं। अरे ये बताओ, आहार चर्या के लिए आए हुए मुनिराजों को जैसे आहार मिलता है, ऐसे भिक्षा मांगने वाले भिखारी को मिल सकता है? भिक्षा मांगने वाले भिखारी को अगर मिल भी जाए, पुण्य हो, तो कितना मिलेगा? भैया कोई दे दे, देखो तो कहीं धरो दे दिया चारों। और
जो आहारचर्या के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे, हे स्वामिन आओ आओ, आज हमारा आंगन पवित्र हो गया, हमारे घर में मोक्ष मार्ग ही आ गया, आज हम धन्य हो गए, निहाल हो गए, कृतकृत्य हो गए। आहार जल शुद्ध है। बोलो आप। तो पुण्य नहीं बनता ये नहीं कह रहे, मतलब सात से पुण्य, विशेष पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं बनता, पुण्य भी नहीं बनता। ये भी क्यों लगाया? हाँ देखो, ये इसका नाम पकड़ है, ऐसे पकड़ना चाहिए, समझ में आया? धर्म तो होता ही नहीं है, अर्थात शांतता सुख तो मिलता ही नहीं है, उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं मिलता। धर्म नहीं होता इसका मतलब समझ गए? समता नहीं होती, शांतता नहीं होती, त्याग नहीं, धर्म के लक्षण लगा लो। धर्म नहीं होता माने उनको क्षमा नहीं होती, भीतर में चाह है ना, तो वो चाह पूरी नहीं हो, खेद होने लगता है 2 दिन बाद। अगर निष्प्रय भाव से आप पूजा करने गए हैं और पूजा कर रहे हैं तो आपको आनंद आएगा। और अब क्या करें, कहाँ ठहरें, क्या करें, खाने पीने, चलो आप पूजा करें तब देखेंगे, कोई ना कोई पूछे, कोई उन्हें कछु ने व्यवस्था बनेगी। और या करके पूजा करने लगे और या कर, अब तुम्हारा चित्त तो क्या है, कोई आए कोई पूछे, कोई आए कोई पूछे, तो आपको शांतता नहीं मिलेगी। खेद आएगा कि नहीं आएगा, तो क्रोध आ गया कि नहीं आ गया। कैसे लोग हैं, पूछते ही नहीं है। और तुम कैसे श्रावक हो जो पूछवाना चाहते हो? समझ में आया कि नहीं आया? लोग जैसे हैं वे तो ठीक है, जो कुछ है तो, लेकिन तुम कैसे हो जो पूछवाना चाहते हो? कैसे लोग हैं मायाचारी करते हैं? तुम कैसे हो जो मायाचारी को मायाचारी नहीं समझते, सावधान नहीं रहते, तुम उनकी बातों में क्यों आ जाते हो? देखो, ठगों को मारो ये तो कहीं नहीं लिखा होता, ठगों से सावधान है। अब ठग भग तो होंगे ही, रास्ता है, ठगों से सावधान लिखा होगा, ये तो नहीं लिखा ठगों से लड़ो, ठगों से मारो, ठगों को उतार दो, ये तो कहीं नहीं लिखा होगा। और फिर कौन के माथे पे लिखी जे ठग है? मतलब अगर आप सावधान रहेंगे तो ठग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आप सावधान नहीं रहेंगे तो फिर तुम गाली दो, चाहे रो, कुछ नहीं, लुट गए सो लुट गए। तो ये उल्टी उल्टी सोच बनाओ, जो उल्टी की उल्टी करो, सीधी सोच करो। क्या कैसे लोग हैं, अरे हम कैसे हैं जो धर्म कार्य के फल से सामान्य वस्तु मांग रहे हैं। जो पूजा कैसी है पूजा, जो जैसी करनी करे सो तैसो फल ले, फल पूजा महाराज की निश्चय से फल दे। जो जैसी करनी करे सो तैसो फल ले, फल पूजा जिनराज की निश्चय से फल दे। हम उसके बदले में क्या मांग रहे? ये कैसे, ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम कैसे, ये सोचो हम क्यों चाह कर रहे हैं अंदर में, ये हमारी चाह दुख का कारण बन रही है, ये पर पदार्थ नहीं। बोलो पूरा वाक्य। कोई हमें नहीं पूछता इसलिए दुखी नहीं है, हम पूछवाना चाहते हैं इसलिए दुखी हैं। हमारे पास भोग सामग्री नहीं है इसलिए हम दुखी नहीं हैं, हम भोग सामग्री चाहते हैं इसलिए दुखी हैं। और वह चाह भोग सामग्री मिलने पर भी नहीं मिटेगी। कोई सब पूछने लगे तो भी तुम परेशान हो जाओगे, हैं?
सामान्य दृष्टांत है जो आप कई बार सुनते पढ़ते रहते हो। वो व्यक्ति गया, लोभी तो था ही, महाराज बोलो भाई, बड़ी आशा लेकर के आए हैं, कुछ बताओ। अरे बताओ तो तुम जाओ, तुम जो छुओगे सब सोना हो जाएगा, बताओ और क्या करना, कितना चाहिए तुम्हें। बिना समझे प्रसन्न हो गया, भावुक हो गया। वाह, अब तो आनंद ही आएगा। आपका आनंद आएगा क्या? आनंद के दिन चले गए। प्यास लगी, पानी मांगा, सोना हो गया, आपका पियोगे। भूख लगी, रोटी आई, सोना हो गया, छुई जो सोई, ऐसे उठाई, यहां रोटी धरी हो, जैसे छुई तो सोना बन गया, आपका खाओगे। हैं, कपड़ा उठाया पहनने के लिए और सोना बन गया, आपका पहनोगे। ये भगवान इतनी खराब चीज है तो क्या इतनी अच्छी है जो समझ रहे तुम? हमारा मतलब समझिए क्या कहना चाह रहे हो। शांतता नहीं मिलेगी, धर्म नहीं हो, धर्म तो होगा ही नहीं, माने शांतता तो मिलेगी ही नहीं, समता तो आएगी ही नहीं, संयम नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में, तप नहीं आएगा, त्याग नहीं आएगा, अकिंचन नहीं आएगा, ब्रह्मचर्य नहीं आएगा, धर्म नहीं आएगा। और धर्म नहीं आएगा तो सुख शांति नहीं आएगी। अब तुम क्या करोगे बात? और पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, आज आपकी कृपा से सब कुछ है। अरे सब कुछ को क्या करोगे अगर शांतता नहीं है तो? तुम्हारे अंदर में यदि आत्मज्ञान नहीं है, समता भाव नहीं है, शांतता नहीं है, तो क्या करोगे सारी संपत्ति का? क्या करोगे? तो हमारी भावुकता कैसे मिटे? समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या एक नियम बनाओ निर्णय करके। क्या करें, वो ज्यादा ज्यादा खा जाते, थाली बैठ के ज्यादा खा ले, नहीं नियम बनाओ 3 रोटी से ज्यादा खाएंगे नहीं। पहले बता मत देना, नहीं मोटी मोटी बना देंगे। लोभ है उनको भी, खिलाने वालों को भी। तुम अगर कह दियो 2 ही रोटी लेंगे आज, 2 ही दियो, तुम एक तो कह दियो, हम 3 रोटी की 1 बना देंगे। ये समझो, रागियों से बोलना, मोहियों से बोलना बहुत कठिन है। तुम जो कहोगे सो ही उल्टो करने में। क्यों? उनकी दृष्टि उल्टी है, उनका श्रद्धान उल्टा है। अब बता, 1 रोटी से का है, उनका दिमाग क्या चल रहा है? अब जिन्हें तो कह दी 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी से का है भैया, उसका पेट खराब है, बीमारी है, बीमारी ठीक हो जाएगी। 1 रोटी से का पेट भरेगो? अरे पेट भरना ही नहीं है, इसीलिए तो 1 रोटी खा रहा है ना। पेट भर जाएगा फिर सामायिक कैसे करेगा? और पेट भर जाएगा फिर बुखार नहीं आ जाएगा फिर दोबारा। भावुक आदमी समझ नहीं सकता। डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं देना खाने के लिए, कचू तो बता दे, तो साहब मखाने तो दे सकते हैं, मुनक्का तो दे सकते हैं, सेव तो दे सकते हैं, न खिचड़ी तो खवा दें। अरे हम कह रहे कुछ नहीं देना, फिर कहा क्यों ये बातें कर रहे हो? क्यों कर रहे बता? उसकी दृष्टि हाँ खाने पर है, उसकी दृष्टि स्वास्थ्य पर नहीं है। अज्ञान और राग का अतिरेक भावुक बनाता है। अज्ञान और राग का अतिरेक वही भावुक बना देता है। ज्ञानाभ्यास करें, राग पर अंकुश लगे, भावुकता बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन टाइम लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सोचा 1 दिन में जा सकते, एक बढ़िया हॉल बना दो, इसके ऊपर एक और बना दो, लेकिन अब बनावे में तो टाइम लगे। नक्शा बनवाओ, फिर ये करो, अगर सामान मंगाओ, कारीगर ढूंढो, बनाने में टाइम लगेगा। चलो अब किसी घर की वंदना करें,
यहां बैठ करके सोच तो लिया, लेकिन पहुंचने में, वंदना करने में तो प्लानिंग करना पड़ेगी। तो ऐसे ही भावुकता की संस्कार हैं। अभी समाज तंत्र का स्वाध्याय कर रहे सभी रहे, तो उसमें आया कि ये जीव को तत्वज्ञान होने के बाद भी जो मोह राग के संस्कार है ना, वे जबरन आ जाते हैं। इसलिए तत्वज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी निरंतर वैराग्य भावनाओं के चिंतन में लगते हैं। ज्ञानियों को भी दोष आ पड़ते हैं, अज्ञानी के दोष करते हैं, लेकिन ज्ञानियों को भी दोष आ जाते हैं, लग जाते हैं। दोष लगते हैं तो उनका प्रायश्चित करते हैं। तो एक नियम बनाओ, निर्णय करो कि निर्णय किए बिना कोई काम नहीं करेंगे, थोड़े रुकेंगे। एक आपने पढ़ा दृष्टांत, देखो कोई काम करने से पहले 7 कदम पीछे हट जाओ। सड़क पे कहीं हटने मत जाना, कहीं पीछे से गाड़ी आ रही हो, एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा। 7 कदम का मतलब ये शरीर के 7 कदम नहीं, 7 तत्व का विचार करो, इसमें इसका फल क्या होगा, ये क्या होगा, बस उसके बाद आपकी व्यवस्था बन जाए। कोई काम करना हो दौड़ मत पड़ो, जल्दी से पहले समझो फिर करो। कितने वाक्य बोले थे इस शायरी में, हमें धर्म करना है, नहीं हमें धर्म समझना है। हमें पैसा कमाना है, हमें समझना है पैसा क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा क्या काम आता है, पैसा हमारे लिए कि हम पैसा के लिए। पैसा का स्वरूप समझना है हमको। हमें जाना है, जाना क्यों समझना है पहले, काय को जा रहे, कौन भगा रहा है, वहां जाकर के क्या मिलेगा, माने समझना है। पहले समझो, दौल समझ सुन चेत सयाने, सयाना काम ये है, पहले समझना है। हमें व्रत लेना है, व्रत को समझना है पहले, व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं। व्रत लेना है, व्रत समझना है। बस समझ जो है हमारी, वो भावुकता को मिटा देगी, अपने आप मिट जाए। ये सम्यक पुरुषार्थ है, समझना, यथार्थ समझना, ये सम्यक पुरुषार्थ है। और समझने की चेष्टा नहीं करना और इच्छा की पूर्ति में लगे रहना, ये मिथ्या पुरुषार्थ, विचार में।